नमस्कार। मैं श्रीमती उर्वशी मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। डीएलएड द्वितीय वर्ष, भाषा तृतीय, भाषा संस्कृत और भाषा शिक्षण प्रकरण में है रामगिरी, रामगढ़ रामगढ़ की रामगिरी। सरगुजा मंडल छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी रामगढ़ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। यह पाठ छात्रों को छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक विरासत, कालिदास की भौगोलिक दृष्टि और रामगिरी के प्राकृतिक व सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराता है। छत्तीसगढ़ प्रदेशस्य उत्तरस्यां दिशि मुकुटमेव सरगुजा मंडलम स्थितमस्ति। रत्नगर्भः भूमागोऽयं वन्यशोभामपि धारयति। अत्र अनेकानि ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलानि सन्ति। तेषु अन्यतम रामगिरिः रामगढ़ अर्थात छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर दिशा में मुकुट की तरह सरगुजा जिला स्थित है। भीतर रत्नों वाला यह भूभाग वन्य शोभा को भी धारण करता है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थान हैं। उनमें एक रामगिरी रामगढ़ है। इदं स्थानम अंबिकापुरात् पंचचत्वारिंशत् किलोमीटर दूरे दक्षिणदिशि वर्तते। रामगढ़पर्वतते हस्तिपोलः, सीतावेङ्गरा, जोगीमारा, लक्ष्मणवेङ्गरा इत्येतानि महत्वपूर्णस्थानानि सन्ति। अर्थात यह स्थान अंबिकापुर से 45 किलोमीटर दूर है। रामगढ़ पर्वत पर हस्तिपोल, हाथीपोल, सीतावेङ्गरा, जोगीमारा, जोगियों के रहने की गुफा, लक्ष्मण वेंगरा अतिथि कक्ष इत्यादि महत्वपूर्ण स्थान हैं। हस्तिपोलेति 180 फुट परिमिता प्राकृतिक सुरभिगंगा अस्ति। अस्य अन्तर्भागे स्रोत प्रवहति। अत्रैव एकं शीतलं जलकुण्डं वर्तते यत् सीताकुण्डमिति कथ्यते। अत्र श्रीरामः वनवासकाले किञ्चित् कालं न्यस्वत्। विश्वकवि कालिदासः अत्रैव निवसन् मेघदूतम् इति काव्यस्य रचनात् करोत्। तेन दूतकाव्ये सीतायाः स्नानेन अत्रत्य जलानि पुण्यानि तरवः स्निग्धच्छाया इति रामगिरे वर्णनं कृतम्। हस्तिपोल यह 180 फुट प्राकृतिक सुरंग है। इसके भीतरी भाग में एक स्रोत झरना बहता है। यही एक शीतल जलकुंड भी है जो सीता कुंड कहा जाता है। यहीं श्री राम वनवास के समय में कुछ समय तक रहे। विश्व कवि कालिदास यहीं रहते हुए मेघदूत महाकाव्य की रचना किए। सीता के स्थान से यहाँ से पवित्र जल, घनी छाया वाले वृक्ष और रामगिरी का वर्णन उनके द्वारा दूत काव्य में किया गया है। हस्तिपोल सुरंग गस्योपरि एका नाट्यशालाम् अस्ति। जनाः यां सीतावेङ्गरा इति कथयन्ति। पुरातत्त्वविदः सीतावेङ्गराः गुहां ख्रीष्टाब्दात् द्वितीया तृतीया वा शताब्दीपूर्व प्राचीनता नाट्यशाला इति मन्यते। इयं नाट्यशालां बृहत् शिलां कर्तयित्वा निर्मिताः। अस्याः रूपाङ्कनं
भरतमुनिनाट्यशास्त्रं कृतम्। इयं नाट्यशास्त्रम् आयताकारा अनुमानतः आयाम लंबाई 44 फुट, विस्तारः चौड़ाई 15 फुट इति क्षेत्रे परिमितः। अस्याः उपयोगः नाट्यस्य कृते अभवत्। ब्राह्मी लिप्या मुक्तिकिरण एकः शिलालेखोऽस्ति। अयं भारतस्य इतिहासे अद्वितीयम् अस्ति। अस्याः अनुसन्धानम् 1848 ख्रीष्टाब्दी आलुस्ले इति भगानेन कृतम्। इस प्रकार हस्तिपोल सुरंग के ऊपर एक नाट्यशाला है। लोग जिसको सीता वेंगरा अतिथि कक्ष कहते हैं। पुरातत्वविद सीता वेंगरा गुफा को ईस्वी से 2री या 3री शताब्दी पूर्व प्राचीनतम सबसे पुरानी नाट्यशाला मानते हैं। यह नाट्यशाला आयताकार बड़े चट्टान को काटकर बनाई गई है। इसका रूपांकन भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र में किया गया है। यह नाट्यशाला आयताकार अनुमानित लंबाई 44 फुट, चौड़ाई 15 फुट क्षेत्र है। इसकी दीवारें सरल द्वार दरवाजा गोलाकार, भीतरी भाग में पत्थर के आसन है। इसका उपयोग नाटक के लिए हुआ। ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ एक शिलालेख है। यह भारत के इतिहास में अद्वितीय है। इनकी खोज कर्नल आउल्सले महोदय ने किया। सीता वेंगरा गुहायाः पार्श्वे अन्या गुहा जोगीमारा अस्ति। अस्याः भित्तयः ब्रजलेपेन प्रलिप्यन्ते सन्ति। छदिभित्तिषु च पत्रः पुष्पः पशुपक्षिः नरनारी देवदानवः योधहस्तीनां चित्राणि सन्ति। येषां भित्तिचित्राणां विशिष्टमहत्त्वमस्ति। भित्तिचित्राणां प्रकाशनं 1904 ईस्वीये डॉक्टर ब्लास भारतीयचित्रकलायाः विज्ञः R.A. अग्रवाल महाभागः च अकुरुताम्। अस्यां पालीभाषायाम् एकः शिलालेखः उत्कीर्णम्। शिलालेखे खेरुपदक्षदेवनिनस्य देवदासी सुतनुजायाः प्रणयगाथा वर्णिता आदि। अर्थात सीता वेंगरा गुफा के बगल में दूसरी गुफा जोगीमारा है। इसकी दीवारें वज्रलेप से लिपी हुई है। छत में और दीवारों पर पत्ता, फूल, पशु पक्षी, नर नारी, देव दानव, योद्धा तथा हाथियों के चित्र है। इन दीवारों के चित्रों का विशेष महत्व है। दीवारों के चित्रों का प्रकाशन 1904 ईस्वी में डॉक्टर ब्लास और भारतीय चित्रकला के विशेषज्ञ R.A. अग्रवाल महोदय ने किया है। यहाँ पाली भाषा में एक शिलालेख खुदा हुआ है। शिलालेख रूप 10 देवदिन के देवदासी सुतनका के प्रणय गाथा विवाह की कहानी वर्णित है। जोगीमारा गुहायाम् अग्रभागे अपरा लक्ष्मण वेंगरा गुहा अस्ति। पर्वतस्योपरि एक सिंहद्वारमस्ति। द्वारस्य प्रस्तरः बृहत्कारोऽस्ति। तत्र मूर्तिमन्दिरः ताडगावेषः प्रमाणयन्ति यत् इदं क्षेत्रं पुरा दुर्गम् आसीत्।
जोगीमाड़ा गुफा के आगे दूसरी लक्ष्मण बेंगरा गुफा है। पर्वत के ऊपर एक सिंह द्वार है। द्वार का पत्थर बड़े आकार का है। यह मूर्ति, मंदिर, तालाब के अवशेष प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में गढ़ था। रामगिरिः वन्यदेव्या ललितपुरेतिहास्य संधाता संस्कृतभाषायाश्च स्वर्णमल्लिकादृष्टा अस्ति। अत्र आषाढमासस्य प्रथमदिवसे छत्तीसगढ़स्य संस्कृत अकाद्याभ्याः गरिमामयः सांस्कृतिककार्यक्रम विचारगोष्ठी च आयोज्यते। आयोजने संस्कृतभाषायाः विद्वानः, इतिहासविदः, पुरातत्त्वविदः जनान् उद्बोधयन्ति, तर्कयन्ति, विचारयन्ति अन्योन्यं यत् राजगिरित एव। अर्थात रामगिरी वन देवी ललितपुर इतिहास का धारण करने वाला और संस्कृत भाषा का स्वर्णिम कालदृष्टा है। यहाँ आषाढ़ माह के प्रथम दिन छत्तीसगढ़ संस्कृत अकादमी का गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठी आयोजित किया जाता है। आयोजन में संस्कृत भाषा के विद्वान, इतिहास विशेषज्ञ, पुरातत्व विशेषज्ञ लोगों को उद्बोधित करते हैं और तर्क करते हैं और विचार करते हैं। यह रामगिरी अद्वितीय है। तो बच्चों, आज हमने रामगिरी, रामगढ़म के पौराणिक एवं ऐतिहासिक सौंदर्य के बारे में पढ़ा। अगले पाठ में हम छठ ऋतुवर्णम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।